आज हम क्लास 6 का 15 मई 2020 का इंग्लिश का लेसन देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे स्कूल गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का क्या टॉपिक है, ए पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर, दी फ्रेंडली मॉन्गूज। हमने हनी सर्कल का सेकंड चैप्टर और द काइट पोएम की थी। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये भी एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ये आपको स्टोरी की समरी दी हुई है, जो आपको डॉटेड लाइंस में, इन्हें आप पढ़कर पूरी स्टोरी जान सकते हैं, लेकिन हम डिटेल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। ये आप खुद रीड करेंगे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक बार एक फार्मर यानी कि एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे और उनका एक छोटा सा बेटा था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा, हमारा कोई ना कोई पालतू जानवर पेट होना चाहिए। When a son grows up, he'll need a companion. This pet will be a son's companion. Companion होता है कोई साथी, कोई पार्टनर या फिर कोई दोस्त। तो वो कह रहा है जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा उसको कोई साथी तो चाहिए होगा, ये पालतू जानवर उसका अच्छा साथी बन जाएगा। His wife liked the idea. उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम क्या हुआ, फार्मर अपने साथ एक छोटा सा mongoose का बच्चा ले आया। It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. उसने कहा कि ये एक बेबी mongoose है, छोटा सा mongoose है, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का अच्छा फ्रेंड बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. दोनों एक साथ बढ़ने लगे, बेबी भी और mongoose भी। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. देखिए जानवर जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए mongoose जो है 5-6 महीने में भी अपना पूरा साइज उसने ले लिया, काफ़ी बड़ा हो गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. मतलब उन्होंने इसे प्यार से पाला था, इसलिए वो काफ़ी सुंदर लगता था। उसकी काली चमकती आँखें थी और उसकी टेल बहुत बुशी थी, यानी कि उसके बाल बहुत सुंदर थे उसकी टेल वाले। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन उस फार्मर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए वो क्या कहते हैं, अभी भी एक छोटा बेबी था जो कि क्रैडल झूले में सोता था और रोता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट गई कुछ लेने के लिए, तो उसने बेबी को खाना खिला के सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband, I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. उसकी माँ ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम बेटे का ध्यान रखना। मैं सिर्फ mongoose के साथ अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती अकेले। You didn't need to be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby and they are the best of friends, you know. तो देखिए फार्मर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आपका mongoose जो है वो हमारे बेटे का अच्छा फ्रेंड है, वो बहुत ही स्वीट है हमारे बेबी की तरह। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. देखिए वाइफ भी चली गई, फिर फार्मर को कुछ नहीं था करने के लिए, इसलिए वो सोचा मैं खेतों पर ही नज़र मारा हूँ जो कि काफ़ी दूर नहीं थे, पास ही में थे। तो वो आते वक्त अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बातें लग गया और जल्दी घर नहीं आ पाया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. एक फार्मर की जो वाइफ थी वो घर पे आई और उसके हाथ में फलों ग्रोसरीज से भरी टोकरी थी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने mongoose को देखा कि mongoose उसकी वेट कर रहा था बाहर बैठकर। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. Customary मतलब जैसा कि सोचा गया था, उसको देख के ही वो उसको वेलकम करने के लिए भागा। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. फार्मर की वाइफ ने mongoose को पास से देखा और बहुत जोर से चिल्लाई, खून! She cried. वो चिल्लाने लगी। The face and paws of the mongoose was smeared with blood. Smeared मतलब लथपथ होना। तो mongoose का फेस और उसके पंजे ब्लड से लदे हुए थे। You wicked animal! You have killed my baby. Wicked मतलब काफ़ी खराब।
तुमने मेरे बच्चे को मार दिया तुमने। शी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली। हाइस्टेरिक का मतलब जब हमें कुछ सूझता नहीं है, जल्दी जल्दी में हम कुछ भी कर बैठते हैं। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो वो बदला लेने की तरीके से ही उसने जोर से बास्केट उठा के मंगूस पे मारी, जो कि खून से लथपथ था, और वो वहीं मर गया मंगूस। और वो अंदर भागी जल्दी से कि मैं अपने बच्चे को कैसे ना कैसे बचा लूँ। द बेबी वॉज फास्ट asleep। अभी तक बेबी तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन एक फ्लोर पे एक ब्लैक स्नेक पड़ा था जिसका गला कटा हुआ था और खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और उसे पता चल गया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो mongoose को देखने बाहर आई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। उसने कहा कि तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मारा और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still। जो कि अब मर चुका था, उसने टच किया और कहा आई एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। और mongoose को अब उसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो डेड ही हो गया था। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly स्टार लॉन्ग एट द डेड mongoose। फार्मर की वाइफ को अपने इस तरह के काम पर बहुत गुस्सा और पछतावा हो रहा था कि मैंने जल्दी जल्दी में या घबरा कर ऐसा क्या काम कर दिया, और mongoose को वो देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। तो उसने देखा कि बेबी उठ गया, रो रहा है, तो वो अपने आंसू पोंछती हुई अंदर गई और उसे खाना देने लगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, पंचतंत्र से थी। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें घबरा कर जल्दी में आकर कोई भी नतीजा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले हमें पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, फिर करना चाहिए कोई भी काम। तो हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गई है और आपका जो भी वर्क है वो आपके रूम में भेज दिया जाएगा।